तो अगले 2 मिनट के अंदर अंदर मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आप लोगों के अजीब से बाल अच्छे हो जाएंगे। तो आज से ठीक 3 महीने 4 महीने पहले मेरे बाल एकदम अलग टाइप के थे, अभी जैसे नहीं थे। मेरे बाल कांटेदार थे जो हमेशा खड़े रहते थे। मैं जैसे भी उनको बनाना चाहूँ, इधर करूँ चाहे इधर करूँ चाहे आगे करूँ, वो ऐसे कांटे जैसे खड़े हो जाते थे। फिर मैंने बाल लंबे रखे ये सोच के कि अब मेरे बाल अच्छे होंगे। लेकिन जब मैंने बाल लंबे रखे तो भी उसका उल्टा ही रिएक्शन हुआ, क्योंकि सारे के सारे बाल मेरी आँखों में आ जाते थे और ऐसा लगता था जैसे हर समय मैं बिखरे बालों लेके बैठा हुआ हूँ। अगर मैं बालों में कुछ लगा देता था तो वो चिपचिपे लगते थे और ऐसा लगता था एक दूसरे से चिपक गए हैं लंबे बालों में। छोटे बाल तो हमेशा खड़े ही रहते थे। लेकिन फिर मैंने उसके बाद कुछ अपने लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे ऐसे किया, बिना कोई प्रोडक्ट महंगा खर्च किए, बिना 100 रुपये से ज़्यादा खर्च किए, जिससे सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर अंदर मेरे बालों में फ़र्क दिखना शुरू हो गया। और 1 महीने के अंदर अंदर तो मेरे बालों का पूरा टेक्सचर बदल गया। मेरे बालों की डेंसिटी बढ़ गई, मेरे बालों की थिकनेस अच्छी हो गई, जो थिन हेयर्स थे उसकी प्रॉब्लम चली गई और मेरे बाल शेप होने लग गए। जैसे अभी मेरे बाल देखो, अभी मैं चाहूँ तो इनको आगे ले आऊँगा तो ये आगे आ जाएंगे, लेकिन अभी मैं इनको चाहूँ ये पीछे करूँगा तो ये पीछे भी हो जाएंगे। ना मैंने इनमें हेयर जेल लगाया है, ना मैंने इनमें वैक्स लगाया है, ना ही मैंने इनमें सीरम लगाया है, ना कोई महंगा प्रोडक्ट लगाया है। तो आखिर ऐसा कैसे हुआ कि धीरे 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 मैंने अपने बाल बदल दिया? तो देखो, क्योंकि ये मैंने कर रखा है अपने पर्सनल लेवल पे, तो तुम्हें ये थोड़ा सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है। अब सच है तो ज़रूरी नहीं है हर सच चीज़ महंगी हो, ठीक है? तो देखो, सबसे पहली बात, जब मेरे बाल अजीब थे, कांटे जैसे खड़े होते थे, तब मैं जो चीज़ करता था वो ये करता था कि मैं हफ्ते में 3 से 4 बार अपने बालों पे शैम्पू लगाया करता था। शैम्पू वही जो हमारे नॉर्मल शैम्पू होते हैं, जो कि मार्केट में मिलते हैं, डव, सनसिल्क, ये सब वो सब। लेकिन फिर मैंने थोड़ा पढ़ा तो मुझे पता चला शैम्पू बालों का नेचुरल ऑयल ख़त्म कर देता है। तो मैंने एकदम से शैम्पू लगाना छोड़ दिया। जो मैं पहले हफ्ते में 3 बार शैम्पू लगाता था, वो मैंने अचानक से बदल के 3 बार तो छोड़ो, 2-2 हफ्ते में 1 बार शैम्पू लगाना शुरू कर दिया, ठीक है? पिछले 4 महीने से मैं अपने बालों में 2 हफ्ते में 1 बार शैम्पू लगा रहा हूँ, पिछले 4 महीने से। उसके बाद जो दूसरा स्टेप मैंने किया, मैं नहा के आते ही बालों को पहले टॉवल से एकदम ऐसे-ऐसे साफ़ करता था। मैंने वो चीज़ छोड़ दी। बालों को इस तरह से साफ़ करके पूरा पानी उनका सोखाने की जगह, मैंने अपने बालों को टॉवल से हल्का-हल्का रब करना शुरू किया और उसके बाद छोड़ दिए। अब तीसरा, अब जो गीले बाल हैं वो सूखेंगे कैसे? हेयर ड्रायर या पंखे की फ़ैन? नहीं, वो सूखेंगे नेचुरल सोर्सेज़ से। जैसे अगर धूप आ रही है तो मैं छत में आके बैठ जाता था और नेचुरल लाइट से अपने बाल सुखाता था, यानी सूरज की रोशनी से। और अगर धूप नहीं आ रही है तो भी मैं छत में आ जाता था और हवा से मेरे बाल सूख जाते थे। मैं कोशिश करता था ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल लाइट मेरे बालों पर लगे, ठीक है? उसके बाद ये मैंने दूसरा तरीका किया। जो नेक्स्ट स्टेप मैंने किया ना, मैंने अपने बालों पे शैम्पू लगाना छोड़ दिया और अपने बालों को इस तरह से टॉवल से ड्राई करना छोड़ दिया। तो ये जो मेरे बाल थे, जो पतले बाल थे, वो कम होने लगे और धीरे धीरे मेरे बालों में आपस में डेंसिटी आने लगी। मेरे बाल आपस में एक दूसरे से जुड़ने लगे, मजबूत होने लगे, ठीक है? तो उसके बाद जो अगला सॉल्यूशन आप लोगों को करना है, ना अपने बालों में हेयर जेल लगाओ, ना अपने बालों में हेयर वैक्स लगाओ, ना अपने बालों में सीरम लगाओ। मतलब ये मैंने जो किया मैं वो बता रहा हूँ। तो हो सकता है जो मुझसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं वो कुछ और बोलें, तो कमेंट्स में ये बात का दोष मत देना। जो मैंने चीज़ अपने बालों में लगाई थी वो चीज़ थी हेयर क्रीम। देखो, हेयर क्रीम की सबसे खास बात ये होती है आपके बालों को नरिश करती है, ठीक है? ये वैक्स या जेल की तरह सेट नहीं करती है, ये सेट करती है लेकिन लो लेवल पे, नरिश करती है प्राइम लेवल पे। तो मैंने अपने बालों पे, अब मैं प्रोडक्ट भी बता देता हूँ कौन सा था। वो था पैराशूट का, था पैराशूट का हेयर क्रीम था, 70 रुपये में आया था। वो मैंने अपने बालों पर लगाना शुरू किया नहा के आने ही। जब थोड़ा आधे गीले होते हैं बाल, उस स्टेज पे अपने बालों पर वो लगाया, तो उसके बाद जैसे ही बाल सूखते थे तो वो सेट भी हो जाते थे और धीरे धीरे बालों में डेंसिटी भी बढ़ने लगी। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि आप लोग 1 महीने के अंदर अंदर अपने परेशान, जैसे मेरे फ़ोटो में दिखेंगे थंबनेल में, वैसे बाल हैं आप लोगों के, और आप चाहते हो जल्दी ग्रो करें और ये सब करें, तो मेरे वाले तरीके को फॉलो करना। मे भी आप लोगों के साथ अच्छा असर हो जाए 2 हफ्ते। और सबसे मेन पॉइंट मैं भूल गया, वो है हफ्ते में 2 दिन, एक वेडनेसडे को और एक सैटरडे को रात को आपको अपने बालों में कोकोनट का ऑयल लगाना है और अगले दिन सुबह नहा लेना है, ठीक है? उस दिन अगले दिन सुबह में आप लोगों को, उन वेडनेसडे और सैटरडे में से एक दिन आप लोगों को कोई अच्छी चीज़ अपने बालों में प्रोडक्ट लगाना है, या तो फिर पानी से ही अच्छे तरीके से धो लेना है अपने बालों को। लेकिन 2 दिन वो भी कोकोनट ऑयल से ऑयलिंग या फिर आलमंड ऑयल से ऑयलिंग ज़रूर करनी है। अगर आप ये कुछ एक स्टेप फॉलो करोगे, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, मतलब मेरे साथ हुआ था, दोस्तों को भी मैंने करवाया था अपने, तो आप लोगों के साथ भी ज़रूर होगा और आप लोगों के बाल एकदम बढ़िया मस्त हो जाएंगे। जैसे कि शायद मेरे मस्त हैं, मुझे ऐसा लग रहा है अभी, क्योंकि मैं यार बालों से बहुत परेशान रहता था। ये देखो, ये जो है ना, ये फ्लफीनेस आपको दिख रही है, ये सब इसी तरीके से। इसमें कोई महंगा प्रोडक्ट नहीं लगा। महंगा प्रोडक्ट मैं लाऊंगा कहाँ से, मेरे पास पैसे ही नहीं है, ठीक है? तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना, और ऐसे ही रियल एकदम असली नॉलेज वाली बातों के लिए, जो कि मैं प्रैक्टिकली करता था, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। टिल देन, बाय।